इस प्रेस वार्ता में पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने और विकास को गति देने वाले निरंतर विकास देश में हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। अभी 2026 और 27 का बजट माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उसके कुछ अंश आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश में इस बजट के आने के बाद में लोगों के मन में एक उत्साह है, उल्लास है। इसमें हमने सभी वर्ग को इस बजट से जोड़ा है। जय श्री राम। हम सब लोगों ने ये बजट से जनता की व्यवसाय में लाभ मिला है, किसानों को लाभ मिला है, स्वास्थ्य विभाग में लाभ मिला है, बुनियादी ढांचा जो था वो मजबूत हुआ है और नौकरी और रोजगार का भी लाभ इसमें दिया गया है। जब हम कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं 2013 और 14 में, तो जब बजट उन्होंने 2013 और 14 का प्रस्तुत किया था, उस समय 17 और 18 लाख करोड़ का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी तो निरंतर हम लोगों ने इसमें बढ़त बनाई और देश को विकास की ओर हम लेके गए। इस बार जो हमारी माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो 53,47,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने जो 2047 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। पहले हम ITR जो फाइल करते थे तो उसके लिए हमारी 31 दिसंबर लास्ट डेट होती थी, इसमें हमने बढ़ा के 31 मार्च कर दी है इस बजट के माध्यम से। अब हम 31 मार्च को ITR भर सकेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि 30 दिसंबर को जब ITR हम भरते हैं तो थोड़ा हमारा डिले हो जाता है, तो इसलिए इसमें समय सीमा बढ़ाई गई है। NRI जो हमारा विदेश यात्रा थी, शिक्षा, मेडिकल, बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, उसमें भी जो TCS उस समय था वो 5 से 20% का था। हमारी सरकार ने इसको 2% कर दिया है, तो इसमें भी हमारे जो बच्चे मेडिकल या विदेश यात्रा पे जाएंगे तो उनको इससे लाभ मिलेगा। हमने मध्य वर्ग छोटे टैक्स पेयर को भी लाभ देने का प्रयास किया है। देश के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ बजट रखा गया है। ये पानी, सड़कें, हाईवे, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, निरंतर पूरे देश में जिस तरह से रोडों का विस्तार हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है और सारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ तक हमने सड़कों को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है और देश में हर कोने को हमने रोडों से जोड़ने का काम किया है। तो इस बजट के माध्यम से हमने सड़कें और हाईवे, पुल, सुरंग, फ्लाईओवर, बिजली उत्पाद और सप्लाई, पानी की व्यवस्था, पाइपलाइन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, ऐसी सारी व्यवस्थाओं को इस बजट में जोड़ते हुए इनको आगे बढ़ाने का कार्य भी हमने किया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम इस बजट में इसको भी स्थान दिया गया है, जैसे कि मुंबई से पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ऐसी जगहों को भी जोड़ा गया है। इससे हमने 20 राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का भी प्रस्ताव इसमें रखा है। 10,000 करोड़ बायो फार्म शक्ति यानी नई तकनीक, ज्ञान, नवाचार को इससे जोड़ा है। ज़्यादा दवाई देश में बने, गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हो, नए विज्ञान अनुसंधान बने, ऐसी भी व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। हमारे किसान उधार सीमा बढ़ाकर हमने किसान के क्रेडिट कार्ड की जो पहले 3 लाख था उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये भी इस बजट में हम लोगों ने इसमें भी हमने
काम किया है। 10,000 करोड़ कृषि से लेकर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में ये भी प्रावधान रखा है। इसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एग्री प्रोडक्ट बिजनेस, कृषि मशीनरी और उद्योग में जैसे छोटे उद्योग हैं, नई तकनीक अपनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को बढ़ाना और वैश्विक बाजार को भी हमने प्राथमिकता इसमें दी है बजट में। इस तरह से पूरे देश में इस बजट की सराहना हो रही है कि हर सेक्टर को हमने इस बजट के माध्यम से छूने का प्रयास किया है। अब हम इस राज्य की बात करते हैं। झारखंड में रांची स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान रूप में उन्नत किया जाएगा। इसको बड़ा रूप दिया जाएगा जिसमें यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं लोगों को मिल पाएँ। बड़ा मानसिक स्वास्थ्य हब बनने जा रहा है आपका ये रांची में जो आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, ये एक हब का रूप लेने जा रहा है। इसको भी इस बजट में रखा गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो या किसी विभाग के माध्यम से महिलाओं को या योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की बात भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते रहे हैं। और योजनाओं के माध्यम से हमने चाहे उनको रोजगार से भी जोड़ा है और उनको किसी न किसी विभाग से भी जोड़ के और योजनाओं का लाभ भी हमने महिलाओं को दिया है। ऐसी स्थिति में झारखंड में प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास बनेगा, ऐसा भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। पूरे देश में बनना है, झारखंड में भी हर जिले में ये हमारा जो कन्या छात्रावास है ये भी बनेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त हो, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसको भी इस बजट से जोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हमने इस बजट में लिया है। हमने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो प्रेस वार्ता करके कुछ ना कुछ बिंदु अपनी जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बजट से लोगों को बहुत लाभ होने वाला है, ऐसा बराबर जनता के माध्यम से भी सुनने को मिल रहा है। और आपने बजट को पढ़ा भी होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि जिस तरह से हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात हो या महिलाओं को सशक्त करने की बात हो या किसान को आगे बढ़ाने की बात हो या हमारी नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में किस तरह से काम करेगी उसकी बात हो, इस बजट में हमने हर पहलू को छूते हुए हमने इस पे काम किया है। आप सब लोग क्योंकि समय से आ गए थे, हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मंच पे बैठे हुए बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं यूपी से 14 से लगातार सांसद थी, अभी इस बार चुनाव मिस हुआ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड की प्रभारी हूँ और बहुत सारे दायित्व और भी हैं, हो गया, बहुत सारे और दायित्व हैं, लेकिन मैं आपके बीच में आई, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।